नबीला ने जो घर बताया ना बेटा, वो देख कर आती हूँ, पता नहीं कैसा होगा। और वैसे भी किराए इतने ज्यादा हो गए हैं कि समझ ही नहीं आती कि पूरा कहाँ से होगा। अम्मी, आप अब्बा से एक बार फिर बात तो करके देखें। उन्हें एहसास क्यों नहीं है कि हम घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? क्या बात करके देखूं बेटा, वो मेरा फोन तक तो उठाते नहीं है। क्या करूं, पांव पड़ जाऊं उनके? अनपढ़ जाहिल होती तो उनके घर के सामने खूब शोर मचाती, लेकिन पढ़ी लिखी हूं, ये भी नहीं कर सकती। खैर तुम छोड़ो, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा इंतजार मत करना, खाना खा लेना, ठीक है? मैं आती हूँ थोड़ी देर में। आजकल घर किराए पे मिलना कितना मुश्किल हो गया है। सारा दिन दर दर फिरती रही हूं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी। अगर घर खाली कराना ही था तो कम से कम 4 महीने की मोहलत तो देते। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ राफिया, ये तुम्हारा और भाईजान का मसला है। क्योंकि अगर तुम्हें मोहलत चाहिए तो तुम भाईजान से बात करके देख लो। सच्ची बात यह है कि मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। आप बाप हैं इन बच्चियों के, क्यों अपनी बेटियों को घर से बेघर कर रहे हैं आप? बाप हूं तो तुम बार बार जिताती क्यों हो? मैं चिता कहाँ रही हूं? आपका फर्ज है कि आप अपनी बच्चियों का हक अदा करें। ओह बाबा, सारे फराइज मेरे ही हैं, मैं ही अदा करूं। बच्चियों का कुछ फर्ज नहीं है, कोई हक नहीं है। कमाल करती हो तुम राफिया। अम्मी बस करे मिन्नतें करना, आपको समझ क्यों नहीं आती? ये आदमी आपका शौहर और हमारा बाप नहीं है, एक खुदगार्ज इंसान है। अंदर जाओ, अंदर जाओ कशफ। इन बेटियों के हुकूक की बात कर रही हो ना? इनके हुकूक की जिन्हें बाप से बात करने की तहजीब तमीज नहीं है। मैं आपसे कोई हक नहीं मांग रही, अगर मेरा कोई हक है भी तो छोड़ती हूं मैं। आप जैसे खुदगर्ज इंसान से किसी चीज की भीख मांगना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। इतना ऊंचा नाक है ना बेटा, तो अपनी मां से कहो कि बार बार फोन करके मुझे मत बुलाया करे। इतनी खुददारी है तो अपने मसले खुद हल कर लिया करे। अब नहीं करेंगी। अब मैं, मेरी बहनें और मेरी माँ आपको किसी काम के लिए तंग नहीं करेंगी। और आप हमारे मिसाइल में इजाफा करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? इस तरबियत के साथ कोई इनका रिश्ता लेने इस घर में नहीं आएगा, ये बात लिख लो मेरी। अगर शादी का मतलब ये है कि आप जैसे खुदगर्ज इंसान के साथ अम्मी जैसी जिंदगी गुजारना है, तो मेरी ख्वाहिश है कि कोई मुझसे शादी ना करे। माँ पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो हम भी खड़े हो जाएंगे अपने पाँव पे। आप जैसे आदमी के नाम और सहारे के बगैर भी इज्जत से रहना आता है हमें। ये 4 लफ्ज पढ़ के जो इतना गुरूर आ गया ना तुम्हारी तबीयत में, पता चल जाएगा तुम्हें इसकी वक़्त का। अपनी माँ की तरह सारी जिंदगी उस्तानी बनके जूतियां चटखाती फिरना बस। मैं अम्मी की तरह उस्तानी बनकर जूतियां नहीं चटखाऊंगी। मैं अपने जिंदगी के साथ कुछ और करूंगी। हाँ, कुछ और कर लेना। अपनी माँ से कहना तुम्हें अफसर लगा देगी, डीसी लगवा देगी तुम्हें। बहुत अप्रोच है इसकी, बदतमीज। क्या जरूरत थी बाप से मुंहमारी करने की? क्या जरूरत थी? चलो अंदर, अंदर चलो। आप क्यों उस आदमी की मिन्नतें करती हैं? 1 घंटे से मैं अंदर सुन रही हूं। अगर उनको कोई एहसास नहीं है तो फिर आप बार बार उनसे क्यों कहती हैं? मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता यूं किसी के सामने आपका गिड़गिड़ाना। लेकिन तुम्हें क्या हक है कि तुम अपने बाप के सामने इस तरह बात करो? अब बाप का हक पहुंचता है बात बात खड़े होके यूं हमें इस तरह जलील कर दिया करे? औलाद के बजाय जानवर समझा जाए? क्या हमारा जहन नहीं है? हम नहीं सोच सकती? एहसासात नहीं है? क्या हम कुछ महसूस नहीं करेंगे? देखो बेटा, तुम्हारा बाप अपनी किसी और औलाद से मोहब्बत करे ना करे, लेकिन वो तुम्हें बेहद चाहते हैं। पहली औलाद जो हो तुम उनकी।
اب تمہارے منہ سے یہ ساری باتیں سننے کے بعد انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. لعنت بھیجتی میں ایسے محبت پہ. وہ ہمیں چاہتے ہیں. کتنے سالوں سے میں ان کے سامنے اپنی تعلیم حاصل کے لیے دھکے کھا رہی ہوں. کیا کیا انہوں نے؟ روپیہ پیسہ ایک طرف، کبھی محبت اور حوصلہ افزائی کا ایک لفظ تک نہیں کہا انہوں نے. کبھی بیٹی تک نہیں کہا ہمیں، اور آپ ہمیں ان کے محبت کے قصے سنا رہی ہیں. بس ہم اس گھر کو اب چھوڑ کے جا رہے ہیں. چاہے ایک کمرے کا فلیٹ ملے ہم وہاں چلے جائیں گے. اس گھر میں نہیں رہنا ہم نے.